हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ मैट्रिक्स। सो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक्स में मैट्रिक्स की डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एंड फिर मैट्रिक्स में ऑपरेशंस किस टाइप से डिफाइन होते हैं, एंड उसके बाद आगे मैट्रिक्स के फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली। सो बेसिकली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स और सिंबल्स। सो बेसिकली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स होता है जो किस टाइप से एक्सप्रेस्ड होते हैं? एक्सप्रेस्ड होते हैं रो एंड कॉलम्स में। एक्सप्रेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सो बेसिकली देखा जाए तो अब इसमें मैट्रिक्स में डिफाइन करो एक रेक्टेंगुलर शेप, इस टाइप के रेक्टेंगुलर शेप जिसमें मैं कुछ नंबर डिफाइन करूं, 2 3 1 4 -2 9 0 1 3 -4 5। ये बेसिकली हमारी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर और सिंबल्स किस रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज्ड हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं रॉज, एंड ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इस टाइप की, ये 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 इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ओके। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का साइज क्या होता है। बेसिकली ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। मैं दूसरा कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल दूं तो मैं ये भी दे सकता हूँ, ए बी सी एंड डी। ये भी मैट्रिक्स है जिसमें ये दो रोज हैं एंड ये दो कॉलम्स हैं। सो अब मैं अगर डिफाइन करूं मैट्रिक्स का साइज क्या होता है, सो अब मैं न्यू टर्म डिफाइन करूं, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के साइज के लिए बेसिकली मैट्रिक्स के साइज में हमें बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। फर्स्ट वन है रो एंड सेकंड वन है कॉलम। सो अगर मैं जैसे कोई मैट्रिक्स डिफाइन करूं, ए बी सी डी ई एफ। सो मैट्रिक्स के साइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, इसको एक्सप्रेस करते हैं रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इस मल्टीप्लाई के ऑपरेशन को हमें ऑपरेट नहीं करना है, बेसिकली ये सिंबल होता है लाइक यहाँ पे कुछ नंबर क्रॉस यहाँ पे कुछ नंबर, जहाँ पे फर्स्ट वन वाले में कौन से आएंगे नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड वन वाले में कौन से आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2। सो इस मैट्रिक्स का साइज क्या है 3 × 2। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इस मैट्रिक्स में बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है इसमें 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। एक और मैट्रिक्स देता हूँ आपको। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। एक दूसरी मैट्रिक्स देता हूँ आपको, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। ओके। सो बेसिकली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हम मैट्रिक्स के बॉटम राइट साइड के बॉटम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की टाइप 1 × 3, यहाँ पे 4 × 3, यहाँ पे 3 × 2 एंड यहाँ पे 2 × 1। हमेशा मैट्रिक्स के सिंबल ये होता है इन कॉमास के अंदर होता है एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है। सो
ये हमने मैट्रिक्स का साइज देख लिया। अब हम मैट्रिक्स का साइज देख लिया, बट अब हम मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक जाएंगे। तो हमें देखेंगे अगर किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो उसका नोटेशन क्या होगा। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं, एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो के मैट्रिक्स है ये कौन सा प्लेस है, तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स में रो कौन सी है एंड उसके बाद कॉलम कौन सा है। सो अगर मैं रो देखूं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। थर्ड रो में ये के आ गया, बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए। ए मीन्स एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और इसकी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। थर्ड रो यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, एंड कॉलम के लिए थर्ड कॉलम बेसिकली, अगर इज विच इज इक्वल्स टू के। अगर मैं आपको बोलूँ आपको एम के लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करने की, एम किस लोकेशन पे मैट्रिक्स में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की रोज देखें कि कौन सी रो में एम है, 1 2 3 एंड फोर्थ रो में एम है, बट कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो इट विल बी A4 1। अगर मैं आपको बोलूँ जी, सो जी फर्स्ट रो सेकंड रो, सो जी विल बी A3, सॉरी 2 सेकंड रो, एंड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम में A2 3। अब मैं आपको बोलूँ A44, ये एलिमेंट कौन सा है, A44 मीन्स फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का कॉमन एलिमेंट, ये फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का कॉमन एलिमेंट P। अब मैं आपको बोलूँ A11, A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का कॉमन एलिमेंट, सो व्हाट इट विल बी A ओनली A। ओके, सो इसमें बेसिकली हमने देख लिया कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिक्स में। उसके बाद मैं आपको कुछ, अगर मैं आपको बोले कि मैट्रिक्स के यूजेस क्या होते हैं रियल लाइफ में, अगर मैट्रिक्स के यूजेस की बात करें हम, वैसे तो आपके तो इन चैप्टर्स में स्टार्टिंग मैथमेटिक्स में बेसिकली मैट्रिक्स के कोई खास यूजेस शो नहीं होते, बट अगर हम अ, अब आगे फर्दर स्टडीज़ में जाते हैं मैथमेटिक्स में, एडवांस एडवांस मैथमेटिक्स में, हम बेसिकली देखते हैं इसका यूज़। एक तो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो ये टॉपिक तो आपके आपके भी है, तो ये आपको करवा दूंगा मैं। एंड सेकंड वन होता है आपका कोस्ट कैलकुलेशन में, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में। जो बेसिकली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। एक हफ्ता होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती है बेसिकली एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी बेसिकली ग्रेजुएशन का टॉपिक है। एंड कुछ डेटाज के लिए भी यूज़ होते हैं, और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसके काफ़ी यूजेस होते हैं। ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे एक आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो हम आगे पढ़ लेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे मैट्रिक्स का यूज़ होते हैं, कैसे मैट्रिक्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, एंड कैसे उनके बारे में सब कुछ डिफाइन कर पाते हैं। सो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख ली मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देख लिया मैट्रिक्स का साइज किस टाइप से डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमने देख लिया मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें बेसिकली कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? इस मैट्रिक्स का साइज है 2 × 2। सो बेसिकली नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2। अब मैं आपको बोलूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 × 3। सो बेसिकली इसका साइज 3 × 3 हो गया एंड इसका ऑर्डर कितना हो गया? अब जो 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 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उन मैट्रिक्स को बेसिकली हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मींस लेंथ इक्वल्स टू वेट विड्थ, आपने जो ज्योमेट्री में पढ़ा था, एंड सेम मैट्रिक्स में होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम चीज़ है। बेसिकली हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने देखा था कि मैट्रिक्स बेसिकली एक नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर उसमें साइज इक्वल हो गया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। और बेसिकली और जनरली जो भी मैट्रिक्स होती है वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो ये हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लिया। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 1, इसके पैरेलली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 2, A1 3 एंड सो ऑन A1। इफ में n कॉलम्स हो हमारे पास तो क्या होगा? A1 n। सेकंड इसके नीचे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो nth कॉलम। सो अगर हमारे पास गिवन रोज हमारे पास m है, सो ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड अब आगे हम इसको फर्दर एंड करेंगे तो mth रो nth कॉलम। सो ये एलिमेंट होगा हमारे पास amn। ओके, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। सो ये हमने देख लिया। अब इस मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन में ये जो हमारे पास रो, अगर हमारे पास m और n इक्वल हो तो ये कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमें क्या होगा? अब हम बात करें A11 A22 A33 एंड सो एन ANN, बिकॉज m और n इक्वल है, तो उस केस में इन एलिमेंट्स को कौन से एलिमेंट्स बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। बिकॉज ये डायगोनल है तो इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। और इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा? ट्रेस होगा। तो ट्रेस की डेफिनेशन में बोलूं A11 A22 AN, अगर इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो I इज इक्वल टू 1 to n AII, ये हो गई ट्रेस की डेफिनेशन। सो बेसिकली स्मॉल लेटर से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं। सो
टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बेसिकली हमें पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज से डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में स्पेशली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल्स के टुवार्ड्स होगी। सो जैसे मैं मैट्रिक्स एक डिफाइन करूं, 2 3 4 -5 -1 -2 3 4 0 1 2 1। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। ओके, सो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम, सो डेफिनेटली नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ग्रेटर देन है। सो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। बेसिकली द नेम रो मैट्रिक्स के नेम से हमें पता लग रहा है कि इस मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होगी एंड बाकी कॉलम्स होंगे एक सिंगल रो। सो ओनली वन रो। एग्जाम्पल की बात करूं 1 2 एंड 3, सो इस मैट्रिक्स का साइज कितना है 1 × 3। अनदर एग्जाम्पल की बात करूं A B C D 1 × 4। सो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, डेफिनेटली अगर हम डिफाइन करें तो 1 × n। ओके, एंड जिस टाइप से रो मैट्रिक्स होती है उस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। सो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली वन हो, नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली वन, दैट इज इफ मैं एग्जांपल्स की बात करूं 1 2 3, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 3 × 1। अनदर एग्जांपल की बात करूं A एंड B, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 1। अनदर एग्जांपल की बात करूं A E I O, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 × 1। सो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर डेफिनेटली कितना होगा m×1। बेसिकली m को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर ऑफ रो एंड n को रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर ऑफ कॉलम से। इस पूरे चैप्टर में m और n में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में होंगे। अगर मैं आपको बात करूँ जिस टाइप से मैंने हॉरिजॉन्टल रो डिफाइन की थी उस टाइप से अगर मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स डिफाइन की थी उस टाइप से अगर मैं वर्टिकल मैट्रिक्स डिफाइन करूँ, सो वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन कॉलम्स। एक मिनट प्रीवियसली मैं देख लेता हूं मैंने सेम पॉइंट लिखा था या क्या लिखा था। ओके ओके सही है। सो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें अगर हम 4 2 1 5 3 8 0 2, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 4 × 2। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैं बात करूं 2 1, इसका ऑर्डर 2 × 1। ये मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स भी है एंड सो उसके साथ साथ ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। सो ये मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स दोनों है। ये कॉलम मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। सो अब हम अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप है हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सो इसके नेम में जीरो मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स whose all elements are equals to zero. So all elements are equals to zero. It means if I am defining the matrix A, then all aij is equals to zero for every I belongs to 1 to m, because number of rows is equals to uh, m and number of columns is equals to n. So it means अगर मैं A मैट्रिक्स को डिफाइन करूं जिसके ऑल एलिमेंट जीरो ओनली, तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोल देंगे? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सो ये हमने देखी नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स फॉर विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज is equals to number of columns, which is equals to m is equals to n. So A मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर डेफिनेटली n क्रॉस n, बिकॉज नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स होंगे। एग्जांपल्स की बात करूं मैं, एक सिंगलटन एलिमेंट 3, इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1 क्रॉस 1। दूसरी मैट्रिक्स लूँ A B C एंड D 2 क्रॉस 2 एंड सो हम इसके अनदर एग्जांपल भी दे सकते हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या है? हम इसका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो अब हम इसके बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ये कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इट मीन्स ए स्क्वायर, इसके अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ एनी ऑर्डर विथ जीरो एलिमेंट्स everywhere except on the main diagonal। सो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, सो इस मैट्रिक्स का टाइप किस टाइप से होगा? A11 A22 एंड सो ऑन ANN। ये डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो नहीं होंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। सो जस्ट लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं, 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सारे जीरो हैं। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स मींस ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal all diagonal element whose all diagonal elements
आर इक्वल। जस्ट लाइक मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जिसमें 2 2 0, 2 2 2 एंड 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं 5 5 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे। उसके बाद फिर हम आए डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो थे। एंड उसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स में आए जो डायगोनल एलिमेंट का एक टाइप था जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स थे। सो अब हम हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। एंड इसको हम दूसरे किस नेम से बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये किसका एक स्पेशल टाइप है, ये स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equals to 1। जस्ट मैं एग्जांपल्स की बात करूं, 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं, सो 1 1 1 1 एंड सन 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। सो अब हम इसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इसमें नेम से देख सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मींस जो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements along the main diagonal, मेन डायगोनल बेसिकली वो वही होता है a11 a22 a33, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। अलोंग द मेन, सॉरी अलोंग नहीं, इट्स अबाव, और below the main diagonal are all जीरो। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो मेन डायगोनल है होता है मैट्रिक्स में, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम कौन कौन से एलिमेंट बोलते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। सो या तो इस मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो हो या फिर नीचे के जीरो, बेसिकली दोनों में से कोई सा भी केस ट्रू हुआ तो उसको हम मेन डायगोनल बोल देते हैं। सो अगर मैं बात करूं, अगर नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो तो इसको हम कौन सा बोल देंगे, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड ऊपर के एलिमेंट जीरो हो तो हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं पर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर की। सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ai is equals to 0 if i is greater than j, मीन्स इसमें i is equals to j इस केस के लिए
आई इज ग्रेटर देन जे, एंड इस केस के लिए आई इज लेस देन सी। सो अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई से जीरो होंगे इफ आई इज लेस देन जे। ये बेसिकली डेफिनेशन के नोटेशन है, इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिनको हमें डेफिनेशन में मेंशन करना होता है। सो ये हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख ली। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ लिख देंगे 1 2 3। अपर ट्रायंगुलर में ये 0 है एंड इनको 2 0 5, एंड लोअर ट्रायंगुलर में 3 1 4। लोअर के एलिमेंट्स 0 एंड अपर में कुछ भी मेंशन कर दो 2 5 6। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है एंड ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली हमने दोनों टाइप्स देख लिए हमने मैट्रिक्स के। अब हमारे पास एक नया टर्म आती है विच इज सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स को हम देखें तो बेसिकली सब मैट्रिक्स सबसेट के टाइप से ही होता है। जैसे हम सेट का एक सबसेट होता है वैसे ही सब मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स होती है। सो सब मैट्रिक्स को अगर मैं डिफाइन करूँ, सो बेसिकली हम एक मैट्रिक्स में से हम एक मैट्रिक्स होती है उसका हम एक पार्ट उठा लें मैट्रिक्स के से एलिमेंट्स का, तो उसको हम बोल देंगे एक सब मैट्रिक्स। अगर इसके डेफिनेशन में बोलूँ तो ए मैट्रिक्स obtained by omitting some rows or columns or both of the given matrix। जस्ट मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 201419861254, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब मैं इसके सब मैट्रिक्स की बात करूँ, सो एक सब मैट्रिक्स का क्या पॉसिबल है 2019। एक सब मैट्रिक्स इसका क्या पॉसिबल है, एक सब मैट्रिक्स इसका पॉसिबल है एक सब मैट्रिक्स का पॉसिबल है 201198125125। सो ये सब मैट्रिक्स हमें कैसे मिला, ये सब मैट्रिक्स मिला हमने थर्ड एंड फोर्थ रो को ओमिट किया, थर्ड एंड फोर्थ रो को ओमिट किया एंड सॉरी थर्ड रो को ओमिट किया एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को ओमिट किया। ओके एंड ये सब मैट्रिक्स हमें कैसे मिली, बेसिकली हमने फोर्थ कॉलम को ओमिट किया इसमें। सो ये सब मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली जिसमें ये मैट्रिक्स थी एंड हमने इसके सब मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। सो अब अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास आता है टू मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन। सो हमें ये देखना है टू मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, कैसे इक्वल होती है, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास न्यू टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में हमारे पास टू मैट्रिक्स है ए आई जे एंड बी किस टाइप के मैट्रिक्स है बी आई जे। अगर हम इनको इक्वल्स बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास इनका साइज सेम होना चाहिए। साइज सेम होगा तभी हम इनकी इक्वलिटी की बात करेंगे, और साइज सेम में हम बेसिकली करेंगे क्या, ए आई जी इक्वल्स टू बी आई जे फॉर सम पर्टिकुलर आई एंड जे। बेसिकली जैसे मैं दो मैट्रिक्स डिफाइन करूँ अभी यहाँ पे A11 A12 A21 A22 एंड B11
B12 B21 B22। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल्स बोल रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो इक्वल्स होंगे। ये होंगे। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें किस टाइप से सॉल्व करना होता है। हमें देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ x plus 1 2 y plus 2 5 which is equals to 13 z plus 9 4 एंड 5। सो देखो इस केस में अगर दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। x plus 1 is equals to 13, so x will be 12, and second element z plus 9 is equals to 2, so z is equals to -7, and third element y plus 2 is equals to 4, so y is equals to 2, and fourth element इक्वल्स है। बेसिकली इसमें हमारे पास फोर, इन मैट्रिक्स को इक्वल करने में हमारे पास फोर इक्वेशंस बन सकती हैं जिनको भी हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि टू मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। एंड अब हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं। सो मैट्रिक्स में ऑपरेशन की बात करते हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एडिशन। एडिशन में बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे इक्वल्स मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वल्स होती थी, और एडिशन में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा। तो इसमें भी सेम वही केस होना चाहिए, सेम साइज, तभी मैट्रिक्स का सम पॉसिबल हो पाएगा। एंड सेम साइज है तो एट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स अगर इस साइड A11 है तो उस साइड से B11 ही हमें चूज करना पड़ेगा, इस साइड A21 है तो उस साइड से B21 ही चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको टू मैट्रिक्स का एडिशन बोलूँ आपको, A11 A12 A21 A22, एंड इस मैट्रिक्स में ऐड करना है B11 B12 B21 B22। तो इन मैट्रिक्स का एडिशन कितना होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो जाएगा, B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22। अब एडिशन की प्रॉपर्टी में बेसिकली होता क्या है, एडिटिव की प्रॉपर्टी में कौन कौन से लॉज वेरीफाई हो जाते हैं। एक तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, बी मैट्रिक्स को इस साइड कर दें एंड ए मैट्रिक्स को इस साइड कर दें, तो भी इनका सम कभी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, इट मीन्स ए प्लस बी देन प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सो इसमें भी मैट्रिक्स दोनों इक्वल्स होंगी। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिनको जिसको किसी भी मैट्रिक्स में सम करने पे सेम मैट्रिक्स मिले। सो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन की। सो अब हम बात करें, हमने एडिशन का देख लिया, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
फर्स्ट हम देखेंगे स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, एंड देन हम देखेंगे टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से पॉसिबल है। सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे एम क्रॉस, सो अगर ए मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली इसका हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर रहेगा। जस्ट लाइक मैं बात करूँ, अगर आपको अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A221 A22, so what will be the KA will be KA11 KA12 KA21 KA22। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं 2304, अगर इस मैट्रिक्स का मेरे को 4A निकालना हो तो 4A क्या होगा, फर्स्ट इस एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 0, एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 16। ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ हार्ड नहीं है, तो हम इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज लगेगी जो हमने पहले देखी थी। कम्यूटेटिव, इसमें कम्यूटेटिव बेसिकली हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव के लिए टू इक्वल्स वैल्यूज नहीं है, एक तो स्केलर है एंड एक मैट्रिक्स है। सो इसमें हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस टाइप से होगा, के ए प्लस बी के ए प्लस के बी विच इज इक्वल टू के बी प्लस ए, एज वी नो ए प्लस बी और बी प्लस बी आर सेम। सेकंड इसमें कौन सा लॉ लगेगा, इसमें लगेगा के वन प्लस के टू, टू स्केलर है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं के वन ए प्लस के टू ए, एंड थर्ड कौन सा होगा के वन के टू ए विच इज इक्वल टू के वन के टू ए। ये तीन प्रॉपर्टीज इसके लिए वेरीफाई होंगी डेफिनेटली। सो ये हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब हमने इस मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम देखते हैं टू मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बोलूँ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। सो ए मैट्रिक्स का साइज क्या है एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का साइज पी क्रॉस क्यू। सो हमें ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या नीड चाहिए होता, हमें चाहिए होगा ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल से होनी चाहिए विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी। ये प्रॉपर्टी हमारे लिए सेटिस्फाई होगी तभी ए भी पॉसिबल होगा। अगर मैं आपको बोलूँ बी ए पॉसिबल कराने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, बेसिक कंडीशन बी ए के लिए बी के कॉलम और ए की रोज इक्वल होनी चाहिए, बी के कॉलम क्यू क्यू इज इक्वल टू ए के रोज एम। सो ये पॉसिबल होनी चाहिए। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू एम होना चाहिए एंड ए क्रॉस बी निकालना है तो एन इज इक्वल टू पी। बेसिकली फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू पहले मैं एक आपको मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जनरल डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। सो एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 5 8। सो इस मैट्रिक्स में इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 2 एंड इसके नंबर ऑफ रोज 2, बेसिकली इक्वल है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन है इसकी फर्स्ट रो एंड इसके फर्स्ट कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2।
1 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई। देन इसका फर्स्ट रो एंड इसका सेकंड कॉलम 1.5 प्लस 2.8। देन फर्स्ट रो के साथ इसके सारे ऑपरेशंस पूरे हो गए कॉलम्स के साथ। देन इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम 3.1 प्लस 4.2, इसकी सेकंड रो एंड इसकी सेकंड कॉलम 3.5 प्लस 4.8। सो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा जो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन में, उसके हम रोज को हम चूज करते हैं एंड जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके हम कॉलम्स को चूज करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 5 21 11 47। ओके, अब हम एक बार इनका ऑर्डर चेंज करके इनका निकालते हैं एक बार। मल्टीप्लिकेशन 1 2 1 5 2 8 एंड 1 2 3 4। अगेन आप दोबारा अगेन इस पे फोकस करना एक बार। इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम 1.1 प्लस 5.3, इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1.2 प्लस 5.4। फर्स्ट रो के साथ इसके दोनों कॉलम्स हो गए। अब इसका फर्स्ट सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2.1 प्लस 8.3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2.2 प्लस 8.4, 16, so 22, it will be 26 and it will be 36। सो क्लियरली हम देख सकते हैं अगर हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज किया, पहले हमने ए क्रॉस बी किया, दिस इज ए दिस इज बी, एंड अब हमने किया बी क्रॉस ए। सो फाइनल जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट आया वो दोनों इक्वल डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए 5 को 16 के इक्वल होना पड़ेगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। सो ये हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से पॉसिबल है। ये तो आपने एक एग्जांपल देखा कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब मैं आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। 2 3 1 1 9 4। ओके, एंड इसमें 1 0 2 2 3 1। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, एंड इस मैट्रिक्स का साइज कितना हुआ, ऑर्डर नहीं सॉरी साइज, इस मैट्रिक्स का साइज 3 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल्स हो गए। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम 2.1 प्लस 3.0 प्लस 1.2, इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2.2 प्लस 3.3 प्लस 1.1। फर्स्ट रो के साथ इसके सारे कॉलम्स का ऑपरेशंस हो गया। अब इसकी सेकंड रो लेते हैं 194 102 1.1 प्लस 9.0 प्लस 4.2, इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम 1.2 प्लस 9.3 प्लस 4.1। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल हो इसका 4 4 9 1, it will be 14, 8 and 1 9, it will be 27 plus 4 31 and 2 33। ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, बट बेसिकली हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स ले रहे हैं उसके कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल्स होनी चाहिए। सो ये आपने टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उनका ऑर्डर मींस उनका कम्यूटेटिव ऑर्डर चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स का रिजल्टेंट इक्वल नहीं आता। सो कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड, इट मींस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। कुछ केसेस में इक्वल्स हो सकते हैं बट ऑलवेज इक्वल नहीं होते। सो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनमें होल्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस
ए सी। ओके, एंड अगर हम हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट आई एन, so which is equals to a and in dot a. In means the unit matrix of n order. Unit matrix of n order. So प्लस के लिए हमारे पास प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, जीरो मैट्रिक्स, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है इफ 1x2 231 042 032, sorry, x1 minus 1, which is equals to zero matrix. This is not zero, this is zero matrix of the suitable order. So we have to find the value of x. Okay, so first of all हमें इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करते हैं। सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, क्या मिला, फर्स्ट हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 3 प्लस 4x प्लस 6, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1 प्लस 2x प्लस 4 एंड x1 माइनस 1, एंड इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो हमें मिलेगा 2x एंड 2x प्लस, बेसिकली ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 क्रॉस 3 की, एंड ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 की। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के साइज के इक्वल होगी। सो 2x प्लस 4x प्लस 9, इसको 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x माइनस 5, विच इज इक्वल्स टू 0। वो मैट्रिक्स को बेसिकली 0 रिप्रेजेंट कर दिया, एंड ये हमारे पास इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया है हमारे पास, बेसिकली 2x से 2x कैंसिल आउट, 4x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो बेसिकली हमें x की वैल्यू मिल गई, वो क्या है हमारे लिए माइनस 1। सो इस टाइप से हम इसके दूसरे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने बेसिकली मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस देख ली, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ साइज देख लिया, फिर उनके ऑर्डर देख लिए, फिर मैट्रिक्स के एप्लीकेशन क्या क्या पॉसिबल है वो हमने देख लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में क्या क्या आता है, जिसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने देखी थी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज थी। फिर हमने रो मैट्रिक्स देखी जिसमें ओनली 1 रो होती थी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम ओनली 1 होता था, एंड वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स थी। एंड उसके बाद हमने नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो थे। उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखी, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स थे। एंड उसके बाद हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखी, जो एक बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का सब टाइप है, जिसमें हमने देखा था कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल थे। उसके हमने टाइप देख लिया, एंड उसका हमने एक एग्जांपल देख लिया। उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स देखी, जो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप था, जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल थे,
उसके बाद हमने यूनिट मैट्रिक्स देखी, अगर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखी जिसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर देखी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैन डायगोनल के अपर साइड के सारे एलिमेंट्स जीरो थे एंड लोअर ट्रायंगुलर में मैन डायगोनल के लोअर एलिमेंट जीरो थे। उसके बाद हमने सब मैट्रिक्स देखी जिसमें हमने बेसिकली मैट्रिक्स के कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को ओमिट करके एक जो बेसिकली रिमेनिंग जो मैट्रिक्स होती है उसको हम सब मैट्रिक्स बोल देते हैं बेसिकली। फिर हमने उसके बाद टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात करी जिसमें टू मैट्रिक्स इक्वल होती है अगर उनके साइज सेम हो एंड फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एंड उसके बाद हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स में एडिशन देखा जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो रहे थे अगर मैट्रिक्स का साइन सेम हो तो। अगर मैट्रिक्स का टू मैट्रिक्स का साइज सेम ना हो तो उनमें कभी एडिशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा था। एंड प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी जीरो आ रही थी। आइडेंटिटी मीनिंग क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उठा के उस ऑपरेशन के लिए अगर हम उसको उस ऑपरेशन के लिए अगर हम उसको करें तो जो सेम मैट्रिक्स हमने उठाई थी वो मिल जाए वापस। तो इसके लिए हमारे पास नल मैट्रिक्स हमारे लिए आइडेंटिटी थी। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया जिसमें हमने स्केलर वैल्यू से हम अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्केलर वैल्यू से डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से पॉसिबल है। वो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल्स हो। सो उसके बाद हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया कि मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उनमें कैसे वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते। उसके बाद हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं, इनके लिए आइडेंटिटी हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होती है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया जिसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें बेसिकली एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी थी एंड हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करके उनको उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल करके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वलिटी से हमने मैट्रिक्स का निकाल लिया। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होती है एंड सो ऑन आगे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अभी के लिए थैंक यू।